एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार की तरफ दस्तखान। आज की बात जो है वो बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुई। हमने अपने हिसाब से अली, हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर अली हुसैन यहाँ मौजूद हैं, डेंटिस्ट भी हैं और एक बहुत अच्छे जो हैं लीडर भी हैं, उसकी अपने बारे में बता रहे थे, अपनी टीम्स के हवाले से बता रहे थे। हकीम गालिब साहब ने भी हमें आज ज्वाइन कर लिया है दोबारा से, उनको खुशामदीद कहते हैं और आपको जुम्मे बहुत मुबारक हो। और साथ साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी जो प्रोग्राम में दूसरी बार हमारी नशरियात का हिस्सा बनी है, हमारे साथ हमारी हिरा शराजी। कैसी हैं आप हिरा? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। हमारी डिज़ाइनर्स का मेहरबानी है कि उन्होंने मोहब्बत भरी चीज़ें भेज देते हैं। और किचन की जो आज जो लेट हुआ है ना इंसान, वो है हमारी किचन की रौनक शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई प्यारे लग रहे हैं आप। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। किसके कपड़े पहले बताएं मुझे? लेबल एम के। लेबल एम के? आज भी लेबल एम के? अरे वाह वाह, वेरी नाइस। आप आके दिखाएं ना, इसकी बड़ी प्यारी स्टिचिंग हुई हुई है भाई। आई थिंक इट्स एक्चुअली। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि मैं लेट हुआ माया, और वरना मैं हमेशा ऑन टाइम होता हूँ, ये तो आप सबको भी पता है। यस। थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से। नहीं, बस इंशाल्लाह आज के बाद आपकी तबीयत कभी नासाज नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद तबीयत नासाज नहीं होगी इंशाल्लाह। ऑन टाइम होंगे इंशाल्लाह। अभी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें जितनी भी देख रही हूँ, उन सबकी दुआएं। और सबको बहनें नहीं बनाते ना जलाल भाई, हम थोड़ी सी बहनें काफी, सबको बहनें नहीं बनाते। आज किचन की रौनक, आप क्या क्या आप बना रहे हैं आज हम बेसिकली हम एक अच्छा, हमने इफ्तार टाइप की चीज़ें बहुत बनाई, और अब हम आए थोड़ा सा इस तरफ के, हम थोड़ा मेन कोर्स की तरफ, लाइक खाने की तरफ। तो हमने बड़ा लाइट सा चिकन लिवर, हम लिवर बना रहे हैं, कलेजी बना रहे हैं। अच्छा, यूजुअली कलेजी आप घरों में बनाते हैं, तो हम कलेजी को इतना पका लेते हैं कि कलेजी की, अच्छा आपा की उम्मे राहिल की ये रेमेडी है कि कलेजी का जो है ना जूस बनाकर भी पीना चाहिए, या कलेजी को कच्चा पक्का करके भी खाना चाहिए। तो उससे आप, ये डॉक्टर उम्मे राहिल ने बताया आपको? हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बहुत सारे जो है ना फवाइद आपा ने बताएं। ओके, ठीक है। तो इसीलिए कलेजी को हम यहाँ पे टेम्परेचर्स की बात होती है जब, अच्छा इस्लाम के अंदर जिस तरह से बैठे हैं, तो हमारे कि कच्चा पक्का खाना जरूरी है। कच्चा तो ठीक है। नहीं, मैं हकीम गालिब से भी पूछूंगी, तो वो पूछ लीजिएगा आप। तो इसीलिए हम यहाँ पर मीट को मीडियम टू वेल कुक करके या मीडियम कुक करके खाएंगे। ठीक है। तो वो कच्चा पक्का होगा, उसमें सॉफ्ट भी होगा, टेंडरनेस होगी। बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे वाह जी वाह वाह, ऐसे बकरीद पे मजा आता है, जैसे बकरीद पे मजा आता है। तो इसी के कलेजी के साथ जो दूसरी रेसिपी है वो है टिक्का। टिक्का भी बना रहे हैं। तो ये दो रेसिपीज हैं, जहाँ ममता वहाँ डालडा। क्या बात है। ठीक है। तो डालडा के साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे, और क्या कहेंगे इसको कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और क्योंकि हमने क्वालिटी में एज अ शेफ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हम खाने में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हमारे पास बेस्ट शेफ हैं, और वो हमारी फट चलते रहते हैं, हमारी नाराजगी चलती रहती है आपस में। ऐसा कोई मसला नहीं है। आज का बड़ा मज़ेदार टॉपिक था, आप लोगों ने बड़ा मिस किया हमारी बातें, लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़ी मज़ेदार बातें आगे भी करेंगे। हकीम गालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बात कर रहे थे, चले यहीं से शुरू कर देते हैं कि ये बात कर रहे थे कि हमारे दीन में भी है। तो वैसे अगर एज अ हकीम मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से खाना चाहिए गोश्त या कलेजी वगैरह, तो ये बात सही दुरुस्त है कि आधा कच्चा आधा पक्का खाना चाहिए? देखिए, आधा कच्चा आधा पक्के का वर्ड शायद थोड़ा सा गैर मुनासिब सा हो जाएगा, लेकिन वेल कुक्ड हो, लेकिन इतना कुक्ड ना हो कि वो बिल्कुल ही जलने वाली पोजीशन पर आ जाए, या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही नरम हो जाए। थोड़ा सा क्रंची होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सब्जियों में अगर मैं बात करूँ, तो सब्जियाँ जिस तरह हम जिसको भुजिया बनाना कहते हैं, भुजिया बना के हम तकरीबन उसकी 50 to 60% अफादियत से महरूम हो जाते हैं। तो बेहतर होता है कि उसको थोड़ा सा क्रंची रखा जाए, इतना ना पकाया जाए उसकी खुसूसियात हैं उसमें किसी किस्म का जो है वो हमें बेनिफिट ना मिले। नंबर 2, जो हमारे यहाँ एक सकाफत थी शोरबे वाले सालन या किसी भी किस्म के शोरबे वाले, जो भुने हुए खाने जब से आए तब से ज़्यादा मेरे ख्याल से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो शोरबे वाले सालन सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, जिसमें मीट की क्वांटिटी या किसी भी किस्म का मीट हो या कोई भी वो हो, चिकन हो या बीफ हो, वो उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी होती है। उसके साथ शोरबे वाले सालन या कोई सब्जी साथ में होती है, वो कंपैरेटिवली भुने हुए खानों से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अगर हम एक सवाल किया जाए कि साथ साथ जिस तरह आप कह रहे हैं कि खानों को इस तरह हमने शोरबा हम कहते हैं सालन, या हमारे जिस तरह वो करी जिसको कहते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई है, अब क्या आपको लगता है कि हमें वाकई करी का दोबारा से उसको रिवाइवल आना चाहिए, उसका दोबारा से स्टार्ट?
ज़रूर आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो भी हमारी सकाफ़त थी पिछले 30 साल पहले तक जो हम इसको अपना रहे थे, वो एक बहुत मुस्तनद और बहुत एक कैलकुलेटेड चीज़ें थी ग़िज़ाइयत की। ग़िज़ाइयत की अगर बात की जाए, देखें निहारी बहुत हैवी है। अगर हम सोचते हैं निहारी है, पाए हैं, हलीम है, ये बहुत भारी ग़िज़ाएँ हैं जिसको हम कहते हैं यार ये हाज़मे में इनका बहुत ज़्यादा टाइम सही लगेगा। बात जो है। हमारी सकाफ़त का हिस्सा है ना, उसमें इसके अंदर लेमन, अदरक, थोड़ा सा जो क्या है बात पुदीना, की है। ये डालकर खाना है जो कि इसके न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स हैं। ये बिल्कुल खा ऐसे। इस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो गार्निशिंग है बेसिकली ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उसके लिए दवा है जो कि दवा का काम करती है और अरे हजम के वाह, निज़ाम को वाह, बेहतर वाह, करती है। वाह, वाह। यानी कि लोग जो अक्सर नहारियां लेते हैं, पाए लेते हैं, नहीं नहीं मैं अदरक नहीं खाता या मैं लीमू नहीं खाता, वो ये उसको- डालना जरूरी है। उसको हजम करने के लिए ये दवा है जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई। ये हमारे बड़ों ने, हम कहते हैं लवाजमात होना ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ लवाजमात नहीं है, ये बेसिकली एसेंशियल्स हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अली से भी बात हो रही थी कि जिस तरह मिसवाक के हवाले से कि मिसवाक का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, उसकी कितनी चीज़ें आपके मुंह को अक्सर इस तरह हमने कहा रोज़े के टाइम में ड्राई हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि मिसवाक का इस्तेमाल करना उतना जितना आपके दांतों को प्रोटेक्शन देगा, आपकी ड्राइनेस दूर करेगा, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके मुंह में अगर आप नहीं यूज़ करते मिसवाक, उन एलिमेंट्स को जिनको वो पैदा करता है वो उनको वो जाकर किल करता है अगर आप मिसवाक रेगुलरली यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हिरा भी यहाँ मौजूद है। हिरा, प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बात चल रही थी एक दूसरे का साथ निभाने की, एक दूसरे की हक तलफी करने की, कहीं ना कहीं ख़वातीन में इस बात का अंसर बहुत देखा जाता है। कहते हैं तो क्या मर्दों में नहीं होता एक दूसरे की लेग पुलिंग करना या एक दूसरे का बात काट देना या उसका रास्ता काट देना? आप क्या कहेंगी? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबसे पहले लेग पुलिंग, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स। अच्छा, पॉलिटिक्स बज़ाते ख़ुद एक कमाल चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह के हालात और वाक़यात हुए हैं कि चीज़ों के मानी ही तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह से हमारे यहाँ नेगेटिव पॉलिटिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और वो ना सिर्फ दफातर में, घरों में, ख़ानदानों में, मोहल्लों में, सब जगह। और जो ख़वातीन की आपने बात की, ख़वातीन पे तो बात करते हैं, लेकिन जब दफातर में इतनी ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है तो वहाँ पे ज़्यादातर तादाद तो मर्दों की होती है जो इस चीज़ को कर रहे होते हैं, वो लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें इन्वॉल्व कौन लोग होते हैं? वो लोग जो पर्सनली इंटरनली जो इनसिक्योर होते हैं, राइट, जो इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, जो कमज़र्फ होते हैं अंदर से, क्योंकि जो मजबूत होगा वो तो स्ट्रेटजी बनाता है, वो लेग पुलिंग नहीं करता, वो पॉलिटिक्स नहीं करता, क्योंकि उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है। वो किसी फेवर की वजह से आकर अपनी विदाउट अपनी कैपेबिलिटीज़ के किसी फेवर की वजह से एक डेजिग्नेशन पे है, अब उसको डर है कि ये मुझसे छिन ना जाए तो वो क्या करेगा? सही बात अब फिर वो किसी को गलत साबित करेगा, किसी को सही साबित करेगा, और इस गलत और सही के साबित करने में सिर्फ अपना फ़ायदा सोचेगा कि मुझे ये मेरी पोजीशन जो है वो बरकरार है। ठीक हो गया। आपकी बात से एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, माया खान, मैं जुनैद बात कर रहा हूँ फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से बात कर रहे हैं? जी 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 जुनैद साहब फरमाइए। मैं आपसे अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, अभी जो आपके टॉपिक चल रहा था पीछे। जरूर जरूर। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ पिछले 7 साल से ना। ओके। और जो हक की बात आप कर रही थी कि हक नहीं दिया जाता लोगों को, तो बस वो सुनकर मुझे एकदम से अपना स्टोरी याद आ गई, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ अपनी जरूर जरूर जरूर, प्लीज, थैंक यू। मैं 7 साल से एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा हूँ, और जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, मुझे नजर आ भी रहा है कि वो मेरे जूनियर हैं, बट वो क्या कहते हैं, वो फेवरिज्म होती है ना हर फील्ड में, तो वो फेवरिज्म में मुझसे जूनियर को ऊपर लेके जाया जा रहा है। और मतलब ना उनको, हम 7 साल से स्टिल वहीं अटके हुए हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब इस तरह का ये सब जगह चल रहा है, तो यहाँ पर हमारी हक तलफी होती है, तो वो उससे दिल दुखता है। तो आपका सामने जो जुनैद साहब आ रहे हैं लोग, और आप देख रहे हैं कि आपके सामने उनको आगे भेजा जा रहा है, आपका रवैया उनके साथ कैसा है? मेरा रवैया तो उनसे बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जाहिर सी बात है, जो हमारे बॉस हैं वो मेरा तो उनसे ताल्लुक है, मेरा तो जूनियर से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात है। तो मतलब फेवरिज्म इतना है कि वो जूनियर्स को, वो बॉस के ज्यादा करीब हैं,
आपको पता है कि आजकल ज्यादा क्या चल रहा है, बिल्कुल सही, मैं वो अल्फाज नहीं बिल्कुल इस्तेमाल कर सही। सकता हूँ, बट ये कि वो ज्यादा चल रही है तो वो जूनियर्स को ज्यादा ऊपर लेके जाया जा रहा है। जो डिजर्व करता हूँ, जहाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे वहाँ वो रखते ही नहीं है। बस जुनैद भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बस इतना कहूँगी जाते जाते, यकीन रखें उस ज़ात पर जिसने आपको वल्लाह खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ का वादा उसने किया है। जो आपके नसीब का है वो कहीं नहीं जाता, और जो नसीब में नहीं है वो कभी नहीं आता, ये याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह से अगर आप इतना कहते हैं ना जी आई एम वेरी हैप्पी, आपने मुझे जहाँ रखा हुआ है ना, मैं इतना खुश हूँ आपसे, इतना राज़ी हूँ आपसे। आप देखिए वो आपको कहाँ कहाँ लेके जाता है। फिर एक दफ़ा ये करके तो देखें ना, मेरी बहन के कहने से बात तो माने। यहाँ पर हमारे साथ मदर आज़ाद बैठे हुए हैं, तो मैं आपकी जुनैद साहब जिन्होंने कॉल की थी, इनके हवाले से आप लोग कब कनेक्ट कर पाएंगे कि कभी ऐसा होता है कि आपके सामने आने वाले लोग जो हैं आपसे आगे चले जाते हैं और फिर आपको लगता है कि आप वहीं स्टक हो गए? जी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा माया, ऐसा अक्सर लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, बट इसमें आपको बुरा मानना या जलने वाली बात नहीं है। या आदमियों में हसद जलन नहीं होती? होती है, 110% होती है, हसद जलन होती है, मगर एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, दोनों में होती है हसद जलन, मगर अगेन एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत रेयर होता है कि इंसान एक्सेप्ट करता है। अगर मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है या अल्लाह ने वो टाइम मेरा नहीं लिखा कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे मिलेगी, चले और वक्त के साथ मिलेगी। अल्लाह ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा मुझे वो पोजीशन भी मिलेगी और वो पैसा भी मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी बात पे आगे चलेंगे। आप लोगों की बात को लेकर माजरत के साथ यहीं से चाहूंगी कि आप लोगों की बात ना कट हो। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बनाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स, लाइफ बॉय करशी। इसी बात को आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर अली भी कुछ कह रहे थे, मैं जरूर चाहूंगी हकीम रजा भी इसमें हमारे साथ, गरीम गालिब भी हमारे साथ शामिल हो। वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। आप बराह रास्त हमें आज नेटवर्क पर देख रहे हैं, और साथ साथ प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट सेगमेंट्स, अपने फेवरेट पैनलिस्ट, अपने फेवरेट आर्टिस्ट, अपने फेवरेट रेसिपीज़ और अपनी फेवरेट होस्ट की फेवरेट चीज़ें देख सकते हैं। आप ज़्यादा बोल गई आप हमारे साथ हैं बराह रास्त। हमारा बढ़ रहा है दस्तरखान अफ्तार की तरफ। हमारे शेफ़ जलाल इस वक्त एक हाथ में टमाटर तो एक हाथ में हरी मिर्च लिए घूम रहे हैं और रेसिपीज़ तैयार कर रहे हैं। काटना शुरू किया है इन्होंने टमाटरों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है इनके नेचर पे कि इन्होंने कभी किसी इंसान की काट नहीं की होगी। नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। उस रब्बुल इज़्ज़त ने, उस मेरे मौला ने इस काबिल, मैं हमेशा समझता हूँ कि इस काबिल बनाया कि लोगों को जो है ना, लोगों के साथ रहें और लोगों के काम आए। काटने के कभी इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल सही बात है। और ब्रेक पे जाने से पहले टॉपिक जुनैद साहब के कॉल आए थे, हैं क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, प्याज और आलू बहुत अच्छा काटते हैं माशाल्लाह। ये असद भाई ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। लेकिन जुनैद साहब का कॉल आया था हैदराबाद से और उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपना एक दुख हमसे शेयर किया, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप अपनी तकलीफ और अपना दर्द हमारे साथ शेयर करें। बहुत किसी पर भरोसा होता है तो इंसान अपने दिल की बात किसी से कर सकता है, उसके लिए बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप कुछ कह रहे थे अली ब्रेक पे जाने से पहले? मैं ये कह रहा था कि जैसे सर ने भी बताया, मेरी एक तजवीज़ ये है कि इससे ना काफ़ी हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, नेगेटिव अगर हम अगर हम ईगल्स आए अपनी डेस्टिनेशन, अपना फोकस, अपनी डिटर्मिनेशन ठीक रखें सही डायरेक्शन में। वो इकबाल जैसे कहता है कि परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, किर्गिज़ का जहाँ और है शाहीन का जहाँ। तो मेरे ख़्याल से अगर आप अपने आप को फोकस रखें, मैं एक अपनी लाइफ की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। BDS करने के बाद जब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का शौक़ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक आपको पता है हिथ्रो एयरपोर्ट से 3 दिन भी सोकर ना आ जाएं तो यहाँ पर CV की वर्थ बनती नहीं है। ये एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, हॉस्पिटल में जॉब लेनी हो, तो जब अब्बा के पास गए तो उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ फीस मेरे पास तो नहीं है, अब खुद कमाओ और उसके बाद खुद पढ़ लेना। तो उस वक्त शायद जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने की बात कर रहा था वो शायद उसकी रैंकिंग और उसके हर लिहाज से वो उस लेवल की नहीं थी जो मैंने खुद अब कमा के या मैंने खुद अब स्कॉलरशिप के बेसिस में, मैं आपको पता है मैं हार्वर्ड से भी पढ़ रहा हूँ इस वक्त, आई एम करंटली इनरोल्ड इन हार्वर्ड। तो जितना अब अगर मैं उस फोकस पे नहीं रहता, मैं ये कहता यार ये मेरा दोस्त इस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आ गया, इसकी यहाँ जॉब लग गई, ये यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, ये वहाँ AP लग गया, ये वहाँ लेक्चरर, तो फिर मैं शायद
आज जहाँ पर हूँ वहाँ नहीं रहता, इसमें एनर्जी जाया होती है। एनर्जी जाया, यानी कि तो it's नेगेटिव better कि सोचने में Exactly. आपकी एनर्जी जाया होती है। साथ साथ मैं हिरा से भी सवाल करूंगी और मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ अबाउट हाउ टू, मैं आपके तरफ आऊँगी पॉजिटिविटी का सवाल लेकर, और वो मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लोगों को बहाना चाहिए कि हाँ भाई हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे है, मैं आपसे करवाऊंगी। जी हिरा, अभी आपने सुना जय साहब की कॉल, एक दूसरे की काट, उन्होंने कहा कि मेरा रवैया मेरे जूनियर्स से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता मेरे सीनियर से, जिनके साथ में, जिनके लिए, जिनके साथ, जिनके अंडर काम करके मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिली। इंसान को क्या सोच रखनी चाहिए ऐसे मौक़ों पर? बिल्कुल, देखिए वो लोग जो जैसे वो सर कह रहे थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जिन लोगों को फेवरेटिज्म की बात कर रहे थे ना, वो फेवरेटिज्म की वजह से जिन लोगों को लाया गया होगा, आप यकीन करें वो भी स्टक हो जाएंगे। अगर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो आगे बढ़ सकें, तो वो इतना आगे जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सच्चाई में ज़्यादा ताकत है। सच्चाई में ज़्यादा, क्या बात है, ईमानदारी में ज़्यादा ताकत है, क्या इंसान की दयानत में ज़्यादा ताकत है, सदाकत में ज़्यादा ताकत है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा। और फिर वो लोग जो एहसास नहीं करते ना, वो कहते हैं भाई हमने कोई बुरा काम थोड़ी किया है। हमने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया आकर कहते हैं, रसूलुल्लाह हम किसी की गीबत कर रहे थे और ये चीज़ तो उसमें है, तो फिर ये गीबत तो नहीं हुई? तो आप फरमाते हैं यही तो गीबत है कि उसमें वो ऐब है और तुम उसका तस्किरा कर रहे हो, तो ये गीबत है। और जो उसमें नहीं है तुम वो कह रहे हो, वो तो बहुतान है ना, बहुतान वो तो है, बहुतान है। और है। फिर वो लोग जो ऐसे पहुंच जाते हैं ना किसी भी मंजिल तक, तो फिर वो नाशुक्रे हो जाते हैं। क्योंकि एक सहाबी आते थे रसूलुल्लाह के पास, आप दुआ करें अल्लाह मुझे माल दे दे, खुदा मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, तो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल ज़्यादा बेहतर है जिसमें तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह, उस माल से जिसमें तुम नाशुक्रे बन जाओ। तो एहसास नहीं करते ऐसे लोग कि वो फला शख्स खराब बाइक पर कैसे आता होगा, वो आज बीमार है वो कैसे आ रहा होगा, उसके वालिद बीमार है वो कैसे आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं वो लोग जो इन तमाम चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ, उनको कहना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी शख्स के लिए रिस्क के दरवाजे खोलना चाहता है, जब तुम उस पर तवक्कल करोगे तो वो ऐसे रास्तों से तुम्हें अता करेगा जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। इसमें सुभान अल्लाह, इसमें कोई हक बात है कि आप सोच नहीं सकते रब ताला आपको कहाँ कहाँ से रिस्क ला कर देता है। जो आपकी सगी माँ 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, अल्लाह कुर्बान जाऊं उसकी ज़ात पर मैं। हमारे पास एक कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगी? कैसी हैं आप माया, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका करम, अल्लाह करम जी। बस आपकी ट्रांसलेशन देख रही हूँ, बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है शो आप लोगों का, और बहुत अच्छी आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर मुझे आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। मैं नात ख्वानी की फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले एक नात कंपटीशन किया था। ठीक है। तो 4 साल पहले मैंने नात कंपटीशन किया, मैंने इतना अच्छा पढ़ा वहाँ पे, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था। मैं ना जजेस का नाम लूंगी और ना चैनल का बताऊंगी, ये है कि बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन बस अल्लाह पाक उनको देखे, बस मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा था। ठीक है लेकिन उन्होंने किसी और को जिता दिया फिर। आई एम सो सॉरी आयशा, मेरे साथ ये हुआ था। आई एम सो सॉरी आयशा, आपके साथ ऐसा हुआ। मैं आपकी कॉल का और आपकी शेयरिंग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने हम पे भरोसा करके हमें कॉल किया, हमसे शेयर किया, सबसे पहली तो ये बात, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये, छोटा सा वाक़या मुख्तसरन शेयर करती हूँ। मैं डिबेटर रही हूँ अपने स्कूल के ज़माने में, एथलीट भी रही हूँ। मुझे याद है कि मैं बहुत शौक़ से डिबेट्स याद किया करती थी, और एक दिन मैंने अपने जजेस को देखा, जजेस की आंखों में देखकर, और मैं नर्वस हो गई, और मैं वहाँ पर वो 1-2 लाइंस मेरे जहन से निकल गई, और मैंने क्योंकि ये होता है कि आप अगर पर्चा निकालते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं उस डिबेट के कंपटीशन में से। तो मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मैंने उन टीचर की तरफ देखा और मैं एकदम से नर्वस हो गई, और मैंने देखा, मैंने पढ़कर वो लाइन याद करके बोल दिया, और मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आई थी।
मैं बहुत रोई, मेरे टीचर्स आए, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी, मैंने इतना अच्छा पढ़ा था, मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ना मिला हो। लेकिन याद रखिए वही वाली बात, सबसे बड़ा जज ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा जज ऊपर बैठा है। जब वो आपके लिए कोई फैसला करेगा, उससे अच्छा फैसला कोई नहीं सकता। खुदा की कसम, बखुदा मैं कसम नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं आपसे जो भी कभी बात करूँगी दुनिया में कहीं भी लोगों से, एक तो मौला कौल है कि मशवरा अमानत होता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया करो। जब तक कोई मशवरा मांगता नहीं है, एक तो मैं मशवरा देती नहीं हूँ, लेकिन अगर अपनी बात करूँगी तो आपसे सच बात करूँगी, आपसे हक बात करूँगी कि जो आपके नसीब में होगा ना, आज आप शायद उस सना खान जो उस दिन जीता हो, शायद आप उससे बेटर हो। आप कभी मुवाजना करिएगा इस चीज़ का उस सिचुएशन में कि आपकी रीच कहीं और होगी और शायद उसकी रीच कहीं और ऐसा नहीं किसी के लिए बुरा चाहें, लेकिन छोड़ दें, लोगों को माफ़ करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छा होगा। कमिंग टू हकीम साहब, इस नेगेटिविटी का क्या ऐसा कोई इलाज है जो हम अपनी ग़िज़ा, अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रैक्टिसेस में हम शामिल कर लें और हम एक पॉजिटिव सोल बन जाएं? गालिब देखिए, आजकल जिस तरह अभी 2 कॉलर्स आए, हम समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। हो सकता है वो आपकी निगाह में या आपकी सोच में वो उतना बेहतर ना हो जितना मैं समझता हूँ कि मैं जितना अच्छा बोल रहा हूँ या जितना अच्छा कर रहा हूँ। कभी कभी ये ज़ुमरे होते हैं, मैं अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझता हूँ, मगर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला शख्स भी मुझे उतना ही परफेक्ट समझे। ठीक है, तो नेगेटिविटी यहाँ पे बिल्ड होना शुरू होती है जब मैं अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझना शुरू कर देता हूँ, है ना? हम समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सबको पता है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वहाँ पे नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। आजकल की बात की जाए तो ऑफिसेज में पॉलिटिक्स यकीनन है, मैं एतराज़ नहीं करूँगा, हर जगह पर होती है, ऑफिसेज में भी है। कभी कभी जिस तरह जनरेशन चेंज हो रही है, जिस तरह मॉडिफिकेशंस आ रही हैं चीज़ों में, मामलात में, कभी कभी शायद ज़रूरत होती है कि हमें नीचे वाले शख्स को जो कि हमारा जूनियर है उसको ऊपर लाने की। मैं बॉस हूँ, मेरे पास 22 लोग इस वक्त काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं अगर एक बंदा जो मेरे पास 22 साल से काम कर रहा है उसकी तनख्वाह 50,000 है तो मैं नया बंदा लाऊंगा उसकी 70 नहीं हो सकती, यकीनन हो सकती है। मे बी उसकी कैपेबिलिटीज़ ही कुछ और हो जो कि मैं उसको दे रहा हूँ, क्वालिफाइड ज़्यादा हो, मे बी उसके एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो या सारी चीज़ें कम हो, लेकिन मोड ऑफ ड्यूटीज़, एक मिसाल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा है जो कि मेरे ऑफिस में उसका काम करता है, ऑफिस बॉय का काम करता है, वो 20 साल से काम करता है, लेकिन वो अपने काम में बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं दूसरा बंदा लाता हूँ जो कि ऑफिस वर्कर है, जो कि मेरी बहुत सारे मामलात को देख सकता है, कंप्यूटर चला सकता है और चीज़ें कर सकता है, ऑब्वियसली उसकी सैलरी उससे ऊपर होगी। आया वो अभी है नया, मगर हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। फिर जिस तरह तेज़ी से सोशल लाइफ और तमाम चीज़ें, सोशल मीडिया और चीज़ें, मामला चेंज हो रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि चीज़ें कभी कभी नीचे वाले बंदे को ऊपर लाना पड़ता है चीज़ों को मैनेज रखने के लिए। तो हम ये समझ होता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, लेकिन वो जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है वो कभी कभी ये सोचता है कि यार इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे ऑफिस को, हमारे इदारे को, तो कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ऊपर कैसे चला गया, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। अपनी ग़िज़ा के हवाले से इस तरह मैग्नीशियम, मैं अक्सर कहती हूँ, मैं और मेरी मेंटर कहते हैं वो कि वर्ल्ड पीस मेडिसिन है, मतलब हम लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल अगर आप अपने ज़िंदगी में रखें और रात को अगर आप मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आप सुबह बड़े अच्छे और बड़े फ्रेश मूड में उठते हैं। सो मैग्नीशियम की फॉर्म्स अगर आप हमसे शेयर कर सके या अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं तो वो देखिए, मैग्नीशियम यकीनन फ़ायदेमंद है, इसके मल्टीविटामिन्स भी बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स में भी होता है। एक छोटी सी एज अ हर्बलिस्ट अगर बात करूँ, तलबीना जो जौ का दलिया होता है, जौ का दलिया की आज की रिसर्च कहती है कि वो बहुत ज़्यादा आपके नेगेटिव सेल्स को ख़त्म करता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, इसके साथ साथ वो एंटी डिप्रेसेंट भी है। आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आम है, तो तलबीना या जौ का दलिया, जौ के दलिए में ये खसूसियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो एंटी डिप्रेसेंट है, और जो लोग नाश्ते में जौ का दलिए का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिवली वो नेगेटिविटी भी उनके अंदर कम होती है, और इसके साथ साथ जो है वो डिप्रेशन और इन सारे मामला से जो लोग लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सुबह नाश्ते में जौ का दलिए का। वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि हमारे जलाल भाई ने रिसेंटली जिम भी स्टार्ट किया है, तो मेरा ख्याल है जलाल भाई साथ साथ ये जौ का दलिया भी जो है ना हम लोग लेना भी शुरू करें, और किसी दिन हम बनाते भी हैं, क्योंकि अगर हकीम साहब ने फरमाया कि अगर वो पॉजिटिविटी को और ज़रा एनलाइटन करता है, हमारी नेगेटिविटी सेल्स को मारता है, हमें वाकई डिप्रेशन को दूर करने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर बैठकर मैंने फरहान भाई से और मुर्जा भाई से एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं पॉजिटिव शो करना चाहती हूँ।
क्या बात है। मैंने कहा मुझे पॉजिटिव बातें करनी है, मुझे अच्छी बातें करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी हम सबके बहुत चैलेंजेस हैं। हम उस चैलेंजेस को पार करने के बारे में सोचकर ही परेशान हो जाते हैं। अब शो भी देखेंगे तो उसमें भी परेशान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मेरी बात से किया। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। किचन की ज़रा बताइएगा अच्छा, सूरत हाल क्या है? यहाँ पर हमने किया क्या, आप जब बातें कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे मीट को मैरिनेट कर दिया, जिसके अंदर गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा कुटा हुआ और थोड़ी सी क्रश चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर हमने जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि वेजिटेबल की फ्रेशनेस, ताकि न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ आपको उसके 100% मिले, ठीक है, बजाय इसके कि हम उसको पकाकर पूरा पकाकर क्या खराब कर दें, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज को जो है ना तो खत्म कर दें। हाँ, खत्म कर अच्छा दें। ठीक है, तो जो हम अच्छा यूजुअली जो आपने देखा होगा, जितनी भी हमारे पाकिस्तानी या हमारे पड़ोस मुल्क इंडियन कुजीन से हम अगर बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें होता ही है कि वेजिटेबल की फ्रेशनेस रहती है। ठीक है, आप ले लें, फिर वापस आके गप लगा। मैं तो लेती हूँ अभी वक्फा, और इंशाल्लाह मिलते हैं बराने रहमत में। हमारे साथ रहेगा सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। और ये जो है रस्म बाकी है हमारे भाई की, जिस फेस पे ये हैं, और इस फेस के बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस गुफ्तगू को भी इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। आपकी कॉल्स के भी मुंतज़िर हमारे साथ रहेगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय, करशी। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान। बढ़ रहा है अफ्तार का दस्तरखान, और जैसे कि बताया हमारे हकीम साहब ने कि जनाब पॉजिटिविटी, डिप्रेशन दूर करने के लिए आप दलिया, जौ का दलिया आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जौ का दलिया डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मैं शेफ़ जलाल से ज़रूर पूछूंगी अलग अलग रेसिपीज़, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ सब मेरे आसपास देखने वाले, रहने वाले सब खुश रहना शुरू कर दें। जब हम खुश होंगे, हमारी एनर्जीज अच्छी होंगी। जब अच्छी एनर्जीज होंगी तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। जब हमारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है, वाह देखा आपने कितना अच्छा हो गया, एकदम से मैंने अच्छा सोचा, मेरे पास इंटीग्रेशन चलती हुई खुद आ गई। क्या बात है, जबरदस्त। तो हम यहाँ पर किचन में भी हैं, शेफ जलाल जो हैं वो यहाँ पे मीट को हमने मैरिनेट कर दिया था, तो स्पाइसेस मैंने इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बता दिए थे। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स में इसके साथ ही टिक्के के साथ ही ओवन में बेक करा। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो डायरेक्ट पैन के अंदर भी इसको कुक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है, जो कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमने इसमें डालडा कुकिंग ऑयल शामिल किया, और डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद उसी मैरिनेशन जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, वही स्पाइसेस हमने वेजिटेबल के ऊपर भी कोट कर दिए अच्छी तरह से। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा आपने कोट किया, वेरी नाइस। इस असद भाई ने भी एक चीज़ कोट की। अब उसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे, ज़रा कुछ जिम्मेदारियां हैं निभाते हुए, अगर आपकी इजाज़त हो। क्या बात है। रोज़ पेटल भी हमारे साथ है इस नशरियात में, और रोज़ पेटल ने जो है जनाब हमारे साथ इस वक्त उनका जो परफ्यूम्ड बॉक्स है वो भी हमारे साथ मौजूद है, और किचन रोल भी उनका हमारे साथ इस वक्त हमारे किचन में हमारा साथ निभा रहा है। थैंक यू जलाल भाई, गॉड ब्लेस यू। साथ चलेंगे जनाब हिमानी की का साजिश परफ्यूम। साजिश नाम बड़ा मुख्तलिफ और बहुत ही इनफरादियत रखता है अपनी नज़र में। मैन एंड वुमेन वेरिएंट, हम सबको अच्छी खुशबू पसंद है, और इस पसंद को हासिल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत को कम करने के लिए आया है जनाब हिमानी का साजिश परफ्यूम बाय शिफात अली, जो कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको मिलेगा इसमें 3 मुख्तलिफ खूबसूरत सेंट एक बॉक्स में, जिसको आप एक के बाद एक लेयर में लगाएंगे और बनाएंगे अपनी मनपसंद सिग्नेचर परफ्यूम। वाओ, यानी कि इसके अंदर आप तीनों को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके भी अपनी पसंद का कोई भी आप फ्रेग्रेंस बना सकते हैं, और इनको आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आएगी। इस हिमानी के जनाब मैन एंड वुमन वेरिएंट हिमानी साजिश परफ्यूम को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और साथ साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पर्चा भी इसमें लिखा है, बाय शिफात अली, फॉर द फर्स्ट टाइम conspiracy is unfolded in a fragrance. So I think good luck to हिमानी के जनाब इस साजिश परफ्यूम की रेंज को, और ये आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में खुशबू की तरह, अच्छी बात भी खुशबू की तरह होती है, तो खुशबू लगाना भी कितनी अच्छी बात है, सुन्नत भी होती है साथ साथ। और वाह वाह क्या बात है। की बात के साथ ये देखें, हमने यहाँ पे तमाम जो वेजिटेबल और मीट था वो प्लेट के अंदर पे लगा दिया है, और अब हम इसको ओवन में रख देंगे। और जब अगर ओवन नहीं है तो आप एज इट इज़ इसको डिश में लगाएं, और बेस में फर्स्ट आप
वेजिटेबल रखें और वेजिटेबल रखने के बाद उसके ऊपर मीट रखें, ताकि जब इंडक्शन है जो हीट थ्रू होगी डायरेक्ट आपके पैन से और पैन थ्रू करेगा हीट आपके वेजिटेबल्स को। ठीक है, ओके। तो मीट आपका जो है ना वो जलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, पानी जो सबसे ज्यादा है आपका अनियन में और टमाटोज में, पानी का वाटर कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए सब कुछ तो नजर आ रहा यहाँ है। पर ये सारी वेजिटेबल्स हमने इस तरह से लगाकर अब हम इसको ओवन में, इसमें चिकन भी है, इसमें चिकन, वेजिटेबल्स भी हैं। वेजिटेबल्स में इसमें टमाटोज हैं, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च हैं। वाह वाह वाह, क्या तो बात है, ये जबरदस्त। हमने अब इसको ये ओवन जाएगा में ओवन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। 180 मतलब 180 डिग्री के ऊपर जो है ना आपने ओवन में गरम करके इसको बिल्कुल ठीक रख है, देना है बिल्कुल तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बन जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, साथ साथ किचन की चीज़ें हो या सफाई हो, रमज़ानों में ईद से पहले जो है दीवारें भी साफ़ हो रही होती हैं और बर्तन भी साफ़ हो रहे होते हैं। हम लोग तो भाई लेमन मैक्स सफाइयों के लिए यूज़ करते हैं, हल्का सा स्पंज में जो है वो लगा हुआ लेमन मैक्स, वही आपने अपने डीप फ्रीज़र पे भी मार दिया, वही आपने फ्रिज में भी मार दिया, क्योंकि इतना साफ़ हो जाता है उससे। सो अपनी ज़िंदगी में आप लेमन मैक्स के ज़रूर या तो बार्स हो या उनके लिक्विड सोप्स हो, आप ज़रूर अपनी पसंद का मनपसंद आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक लेमन है, वन इज़ डिश वॉश लिक्विड जो कि लेमन मैक्स है, दूसरा जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है जनाब वो है लेमन मैक्स अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड डिश वॉश लिक्विड। इसको भी आप इस जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर के ग्रॉसरी की लिस्ट अगर आप ला चुके हैं और उसमें लेमन मैक्स है तो गुड, अगर लेनी है तो ये लीजिए तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू को लेकर, ज़रा सेहत के हवाले से भी कुछ और बात हो जाए। अली आप बहुत देर से खामोश बैठे हैं, अब आपको भी ज़रा बुलवाना पड़ेगा क्योंकि ग़िज़ायत की बात हो रही है। तो मैं क्या आपसे पूछूँ, इस वक्त आप क्या समझते हैं रोज़े में सबसे ज़्यादा लोग अपने सेहत को लेकर या अपने माउथ की हेल्थ को लेकर, गम्स की हेल्थ को लेकर किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें? सबसे पहले अफ्तार के बाद ये जो हमारे स्मोकर्स हैं, ख़वातीन या मर्द जितनी भी हैं जो स्मोकिंग करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, इफ्तार का जो इंतज़ार जितना स्मोकर को होता है हाँ, मगरिब की अजान का, मेरा नहीं ख्याल किसी और को होता होगा। तो एक तो एडिक्शन, तो इसको रमज़ान में कम करने का सबसे बड़ा आप समझ लेंगे अपॉर्चुनिटी, अगर कोई कम करना चाह रहा है। ओके, मैं देखें एकदम कोई भी चीज़ बंद करने नहीं के छोड़ खिलाफ सकते, बिल्कुल खिलाफ सही हूँ, है। आप प्रैक्टिकली पॉसिबल पॉसिबल नहीं। तो कम करने के लिए रमज़ान का महीना हमारे लिए एक बेहतरीन महीना है, ठीक इसमें हो। आप कम कर सकते हैं। साथ साथ देखें स्वीट इनटेक स्पेशली बच्चों के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने का भी एक बेहतरीन महीना है। बिल्कुल सही है। हमारे माँ बाप क्या करते हैं माशरे में हमारे, ये है कि मीठा थोड़ा दे दिया बच्चे को, आधे घंटे बाद फिर दे दिया, फिर दे दिया, उसने कोई ज़िद की, उसने कोई चीज़ डिमांड की, आपने उसको चॉकलेट दे के उसको खामोश कर दिया। बिल्कुल सही। इससे ये होता है कि फ्रीक्वेंसी मीठे की बढ़ाने की वजह से मुंह में जो हमारी फ़ौज है जो कि लड़ती है तेज़ाब से, जो कि कैविटीज़ को कम करवा, उसको टाइम नहीं मिलता, वो इंगेज रहता है, तो उसको हमें मसरूफ़ नहीं रखना है। राइट। बेहतरीन तरीका यह है कि आप मिठाई या चॉकलेट जो भी दे रहे हैं वो दिन में एक दफ़ा, अगर बच्चा क्रेव कर रहा है इसका मतलब उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है, आप उसको एक दफ़ा दे दें। बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी शुगर की कम कर दें। तीसरी चीज़, ईद आ रही है तो ईद में जैसे कि हम अपनी सोल को यहाँ पर रमज़ान में साफ़ कर रहे हैं, प्यूरिफाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे इस ही। तरीके से मुंह को भी प्यूरिफाइड करने का ये बेहतरीन महीना है। आप जाएँ मसूड़ों की सफाई करवा लें, साल में एक दफ़ा रमज़ान का महीना ही चूज़ कर लें कि मुझे इस महीने में जाना है साल में एक दफ़ा, और मसूड़ों की सफाई करवा लेनी है। वाइटनिंग करवानी है नहीं करवानी वो आपकी मर्ज़ी है, दांत चमकाने वो आप, लेकिन मसूड़ों की सफाई करवा लें, क्योंकि जैसे कि हमने इनिशियली बात की थी, हैप्पी माउथ एंड हैप्पी बॉडी। तो अगर आपके मसूड़े साफ़ रहेंगे तो बॉडी में अगर हाइपरटेंशन का मसला है तो वो कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ का मसला है तो वो कंट्रोल रहेगा, इवन डिप्रेशन, सर ने बात की थी कि डिप्रेशन का जो है आजकल पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, स्ट्रेस लेवल जो कि कॉर्टिसोन नाम का एक केमिकल है उसकी वजह से होता है। अगर हम मसूड़ों की सफाई करवाते रहें तो वो कॉर्टिसोन लेवल भी कम होता है, तो उसका मतलब स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होगा मसूड़ों की सफाई से। क्या बात। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ 2 टाइम ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। फ्लॉस की वजह मैं आपको फ्लॉस की इंपॉर्टेंस ये बता दूं कि ये जो टूथपिक है, टूथपिक और फ्लॉस में थोड़ा सा फ़र्क है। टूथपिक मसूड़ों को ख़राब करता है, फ्लॉस हेल्दी है मसूड़ों के लिए भी और दांतों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे याद है जब अली मुझे भेजते हैं कि ये टूथपेस्ट तुमने यूज़ करना है, ये वाला माउथ वॉश तुमने यूज़ करना है, ये वाला फ्लॉस यूज़ करना है,
तो ये मेरे डॉक्टर भी यही हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि साथ साथ मुझे हिदायत भी मिलती रहती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन यहाँ पे छोटी सी आपसे इजाज़त लेंगे, छोटे से वक्फे की बान रहमत अभी जारी है, इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।